और मेरे हस्बैंड आज जा रहे लखनऊ। उनका कॉन्फ्रेंस मीटिंग है बहुत सारे उनकी बॉस लोग के साथ। तो मुझे अभी 2 दिनों तक अपने बच्चों को खुद ही अकेले संभालना है। तो यहाँ पे रात के 9:30 बजे का ये क्लिप है जो मेरे दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा मस्ती धमाल करते हुए खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चे कुछ देर के बाद बड़ा वाला बेटा तो सो गया, लेकिन छोटे वाले बेटे को कुछ तबीयत ख़राब सा लग रहा है, उसका फेस थोड़ा उतरा उतरा सा लग रहा है। तो मैंने सोचा ऐसे ही होगा और देखते हैं क्या करना है। फिर पहले मैंने सुबह उठी और टिफ़िन के लिए तैयार किया अपने बेटे का। उसके बाद फिर उसे जगाया, उसे रेडी किया। मैंने कहा पहले इनका स्कूल नहीं मिस होना चाहिए, हस्बैंड नहीं है तो क्या हुआ, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे भी मुझे भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ना सीखना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का अक्सर बाहर आना जाना रहता है। तो आगे चल के हो सकता है कि मुझे ये सारी चीज़ों को अकेले ही मैनेज करना पड़े। दोनों बेटों को, पहले एक ही बेटा रहता था तो मैं अकेले कर लिया करती। जब से दोनों लोग हो गए हैं तो हस्बैंड मेरा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर लेते हैं। तो पर मैं अभी धीरे धीरे ये सारी चीज़ सीखूंगी जिससे मैं अपने दोनों बेटों का एक साथ, अगर ऐसा कोई टाइम आए, ख्याल रख सकूं, मैंने चीज़ों को कर सकूं मैं। तो यहाँ पे फटाफट सब कुछ रेडी करने के बाद मैंने भी मैक्सी ड्रेस चेंज किया, क्योंकि नाइटी वाली जो मैक्सी थी उसे मैंने सोचा चेंज कर लेती हूँ, बाहर निकलना है। वहाँ बहुत सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं, तो मैं इसलिए मैक्सी चेंज की। माधव को भी थोड़ा सा रेडी किया, सोए ही थे, जगा लिया मैंने। और इतने छोटे हैं कि इनको रूम पे भी छोड़ के अकेले आने लायक नहीं रहता है, तो मैं इनको पहुँचाने के लिए आ गई थी। और जैसे पहुँची हूँ ना, 2 मिनट के बाद ही बाबू का बस आ गया था और उन्होंने अपने बस पे बैठ के हमको बाय बोला। फिर हम लोग तुरंत वापस आ गए। ज़्यादा देर तक आज हमें वहाँ नहीं खड़ा रहना पड़ा, नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 10 से 15 मिनट हो जाता है, वहाँ जाके वेट करना पड़ता, कभी लेट आ जाता है बस। फिर यहाँ पे आने के बाद कुछ देर फिर मैंने आराम किया। और रात का बर्तन वैसे पड़ा हुआ था, बर्तन इसलिए पड़ा हुआ था क्योंकि कल ग्रहण लगा था। ग्रहण के 1 दिन के बाद का ये वीडियो है, तो ग्रहण की वजह से जो है बर्तन नहीं साफ़ किया, क्योंकि फिर से सुबह धुलने ही पड़ते। तो मैंने सोचा कि सुबह ही इकट्ठा धुल लूँगी। फिर धुली बर्तन, झाड़ू पोछा हुआ, फिर नहा धो के माता रानी का यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई। और जल्दी जल्दी ना पूजा और काम निपटा रही थी, क्योंकि छोटा बेबी जब उठ जाएगा तो वो गोद में ही रहेगा। थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा उनको सर्दी सा लग रहा है। तो एक दिन तो हल्का हल्का लगा, लेकिन जब दूसरा दिन हुआ ना तो काफ़ी ज़्यादा उनका तबीयत ख़राब हो गया। हस्बैंड के जाते ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं चीज़ों को नहीं मैनेज कर पाऊँगी। फिर रात के जो भीगे हुए ड्राई फ्रूट थे वो मैं अभी खा ही रही थी नहाने धोने के बाद। जो छोटी सी कटोरी में भिगो के रखती हूँ, खा के 1 गिलास पानी पी के ही फिर ही मैं कुछ खाना पीना स्टार्ट करती हूँ सुबह के टाइम। और बहुत ज़्यादा अच्छा, जब से ये चीज़ों को खा रही हूँ ना, एनर्जी से भरपूर रहता है, चक्कर वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता है। अच्छे से अभी मैं फिट महसूस करती हूँ अपने आप को। तो अभी वो खा ही रही थी, जग गए, फिर उनको गोद में लेके मैंने जो तो टाइम लगा थोड़ा बहुत, लेके इनको खाई हूँ, थोड़ा इनको चुप कराई हूँ। और वैसे भी इनका ना मालिश का टाइम हो गया था, तो ये उठ जाते हैं जब इनका मालिश का टाइम होता है। कभी कभी ये होता है जब ठंडा मौसम, बारिश वगैरह होता है ना, तब ये लेट तक सोते हैं, नहीं तो ये 9 साढ़े 9 बजे तक सो के उठ जाते हैं। फिर मैंने सोचा मैं डायपर निकाल देती हूँ। डायपर आज के थोड़ा लेट से निकालती हूँ, क्योंकि रात में एक तो लेट से पहनाती हूँ, ऊपर से ना गर्मियों में काफ़ी कम सूसू डायपर में पास किए रहते हैं। तो एक आध बार हुआ रहता, कभी कभी एक बार भी नहीं हुआ रहता। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह निकाल दूँगी तो इनकी नींद ख़राब होगी, इसलिए मैं थोड़ा लेट से निकालती हूँ। फिर ये अभी थोड़ा सा रो रहे थे, मैं उसका घुमा टहला देती हूँ। और मैं यहाँ पे कथा लगा के, मेरी आदत है जब से बाबू हुआ है अपने आप को अच्छा सा फ्रेश महसूस कराने के लिए प्रेमानंद आनंद जी का या फिर अनिरुद्धाचार्य का, इन सब का टीवी में ना तेज आवाज़ में कथा लगा देती हूँ, जिससे मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी सोच जाए, मोटिवेशन ये लोग बहुत अच्छा देते हैं। आगे बढ़ते रहो और पीछे ना सोचो, ये ना करो, वो ना करो, बहुत अच्छा लगता है कथा। तो मैं कथा ज़रूर लगा देती हूँ टीवी में। और पहले भक्ति गाना सुना करती थी, लेकिन अभी ना भक्ति गाना से भी ज़्यादा अच्छा कथा लगता है। उसमें अच्छी अच्छी बातें, कैसे क्या पहले के ज़माने में होता सब बताते हैं। फिर यहाँ पे बेबी का मालिश का टाइम हो गया था और इनको हल्का हल्का सा फीवर सा लग रहा था, सर्दी भी लग रही थी। तो मैंने सोचा नहलाना ठीक नहीं है, वैसे कल भी नहीं नहलाई थी, तो इसीलिए मैं इनको पानी से कपड़ा भिगो के कॉटन का अच्छे से इनको उसी से पोंछ दी हूँ। और फिर पाउडर से मालिश कर रही हूँ अभी, क्योंकि नारियल का तेल ठंडा है। तो मैं सोच रही हूँ अगर नारियल के तेल से मालिश कर दूँगी तो ये
कहीं और ना बीमार पड़ जाए। पर मैंने पाउडर से भी मालिश किया, काफ़ी देर तक मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। रात भर के सोए रहते हैं बच्चे तो उनकी बॉडी पार्ट अच्छे से काम उतना नहीं करते, लेकिन जब मालिश कर दो तो पैर हाथ अपना झटक पटक के बहुत अच्छे से वो मालिश करवाते हैं। और ये जो टॉय है ना बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये रोते गाते हैं जब, तो मैं आगे खोल के रख देती हूँ तो वो इनकी बातों को दोहराता है ना, तो काफ़ी हद तक ये शांत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर हो गया 12:30 बजे का टाइम करते करते टाइम का पता भी नहीं चलता है। 12:30 बज गया। छोटे बेबी को फिर से जगा के और कॉटन का एक टॉवल उड़ा के लेके गई बड़े बेबी को रिसीव करने के लिए। फिर वो भी आ गया और छोटा बेबी गोद में रहने की वजह से बड़े बेबी का मैं बैग भी नहीं उठा पाती हूँ। और बहुत सारी मम्मियाँ हैं बैग उठाती हैं, तो मुझे भी लगता है उठाना चाहिए, पर छोटा बेबी अभी अच्छे से अपनी बॉडी को टाइट करके नहीं रखता, तो दोनों हाथ से मुझे उसे पकड़ना पड़ता है। फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमें मिल गया था सेकेंड डे फिर से मशरूम V4 जो हमारे यहाँ बोलते हैं। काफ़ी की सब्ज़ी मुझे और मेरे बेटे दोनों लोग को बहुत अच्छी लगती है। तो हस्बैंड तो है नहीं अभी, वो कल सुबह या फिर दोपहर तक आ पाएंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ। मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा मशरूम की सब्ज़ी पसंद है। जब तक मशरूम का सीजन रहेगा हमारे मार्केट में मिलता है, आए दिन मशरूम बनाना पड़ता है। मशरूम पराठा, मशरूम पकौड़ी, मशरूम की सब्ज़ी जो भी बनाती हूँ ना उसे सब बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने सोचा बना लेती हूँ, आज कल तक थोड़ा थोड़ा करके चल जाएगा। और हस्बैंड नहीं रहते तो समझ में नहीं आता क्या बनाएं क्या खाएं, पर बेटा भी थोड़ा सा समझदार हो गया है, चीज़ों को बताता है कि ये बनाओ वो बनाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो ये जो सब्ज़ी है ना बनती तो बहुत अच्छी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। अच्छे से इसको क्लीन करो, कट करो, फिर इसको अलग कढ़ाई में फ्राई करो, प्याज मसाला अलग भूनो, फिर इसको अच्छे से बनाओ। तो अच्छे से अगर बना लो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हस्बैंड है नहीं ना, बाबू को सर्दी और भी बढ़ गया है, खांसी भी हल्की फुल्की सी आ रही है और फीवर भी चढ़ रहा उतर रहा है। तो पैरासीटामोल तो पिला दिया, बाकी कभी इनको सर्दी नहीं हुई थी उतना, तो इसलिए कोई सर्दी खांसी की दवाई अभी इनके लिए एक बार भी नहीं आया था। फटाफट जल्दी जल्दी खाना बना के रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खाना अपना खाया। ये रो रहे थे तो मैं इनको घंटा मनता वाला जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते, पैर पे ऐसे करके मैं इनको ऐसे झुलाती हूँ तो इनको बहुत पसंद आता है। मैं यही सोच रही थी कि आराम से सो जाए, रोए ना, ज़्यादा दिक्कत ना हो, पर ये रात भर नहीं सोए हैं। रात भर जब ये नहीं सोए हैं तो मुझे तो नींद आ ही रही थी, पर इनका देख के मुझे भी सोने के लिए बिल्कुल नहीं मिला। रो भी रहे थे, हस्बैंड के पास बार बार छोटा छोटा वीडियो बना के क्लिप बना के भेज रही थी और इनका तबीयत बहुत बढ़े। उसके बाद मैंने ज़्यादा वीडियो क्लिप लिया ही नहीं। ये था मेरा छोटा सा आज का वीडियो। आप लोग से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।